हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो हमें देखना है जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो अल्कोहल और ईथर में, अल्कोहल और ईथर में। एक बात देखो, अगर जब भी हमें इस तरह का सवाल दे तो सबसे पहले आप देखो कोई न कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा। जैसे मान लो दे उसने C4H10 या फिर C3H8O, है ना। O मीन्स हो गया ऑक्सीजन, वो कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे इसका DU निकाल लो। क्या निकालो आप? DU डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, DU, है ना। ये कहता है कि अगर मान लो आपका DU कहता है C+1, DU क्या होता है? देखो DU का फॉर्मूला ये होता है, नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N प्लस O डिवाइड बाई 2। मतलब ये हुआ C+1 मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 माइनस H 8/2। जितने ऑक्सीजन है देखो इसमें उतना जीरो ऐड कर, जीरो ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 8/2 4, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी का ये दिया हो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया हो और DU बराबर 0 हो तो इसका मतलब है कि एक एल्कोहल बनेगा और इसमें ईथर बनेगा। अब देखो कार्बन की संख्या अगर 3 हो, कितना 3, तो देखो 3 कार्बन के एल्कोहल ये बनेगा और एक जो 3 कार्बन देखा जाए वो एक ये बनेगा। और अगर बीच में चीरा मार दे यहाँ पे तो चीरा मार देंगे तो ये ईथर बनेगा। यानी टोटल अगर इसमें देखा जाए तो 3 कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें क्या बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में देखो। अच्छा एक बात आप शायद जानते हो कि जान करके अनजान होंगे, आयुपैक नेम। ये पहले का जो आयुपैक नेम होगा उसको बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ये जो दूसरा इसका आयुपैक नेम होगा 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना। इसको बोल देंगे 1 2, मतलब ये हो जाएगा 1 मेथॉक्सी इथेन, 1 मेथॉक्सी इथेन। अब देखो इसमें यार मैंने कहा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में देखो सिर्फ नंबर में डिफरेंस है क्या? नेम में कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर नेम में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि सर ये तो हमारा पोजीशन आइसोमर है, ये क्या है, पोजीशन आइसोमर। और अगर फर्स्ट और थर्ड है, अगर ये फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट ये मान लो अल्कोहल है और थर्ड तुम्हारा ईथर है, तो अगर यहां से और यहां देखा जाए तो अल्कोहल और ईथर हो गया ना। अल्कोहल और ईथर जो है ना आपस में वो फंक्शनल आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर्स होता है। या फिर मान लो सेकंड और थर्ड देखा जाए, सेकंड और थर्ड, देखो सेकंड ये है थर्ड ये है, तो वो अल्कोहल और ये ईथर है, ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स। तो अगर 3 कार्बन दिया हो, याद रखना हमेशा कि अगर ये दिया हो 3 कार्बन हो, और ये बताओ तुम्हें बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, देख लो इसमें C3H8 क्या ये अल्केन का फार्मूला है क्या? अगर अल्केन का मतलब होगा सीधी सी बात उसका DU 0 होगा। बचपन से पढ़ता है अल्केन का DU क्या होता है, 0 होता है। अगर वो 0 होगा तो एक ही बात है, इसमें एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसको चिपकाओ कहीं भी, या तो अल्कोहल बनेगा या फिर ईथर बनेगा। 3 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी अल्कोहल बनने का, ईथर बनने की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि चीरा मारना, चीरा मारोगे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। नोट कर लो इसको।